लेकिन इससे बड़ा एक परिचय है आपका सबका। बात हम बच्चों से करेंगे तो कहना चाहेंगे कि आपका परिचय, आप माता पिता के और इस संसार के अनमोल रतन हैं। गहने सब बच्चे जानते हैं ना, गहने आभूषण जो आपकी मम्मी दादी आपके घर में परिवार में बहुत सारे लोग पहनते होंगे, वो आभूषण से भी ज्यादा कीमती हो आप लोग, आपको नहीं पता। वो बताएंगे आपको हम कि कैसे आप कीमती हो। किसी ने बड़ों ने आपसे कहा होगा कि आप इस राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं, राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करेंगे आप। भाग्य जानते हो, भाग्य किस्मत, पीछे तक आवाज आ रही ना? तो सभी बड़ों लोगों को उम्मीद होती है कि ये जो बच्चे हैं वो यथार्थ सत्य है कि आप हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। तो बच्चों, भविष्य उज्जवल तब होता है, भविष्य अच्छा तब होता है जब वर्तमान अच्छा हो। और वर्तमान अच्छा, वर्तमान जो चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, और वर्तमान अच्छा तब होता है जब हमें अपनी पहचान हो, हमें पता हो कि हम क्या हैं और क्यों हैं। तो अभी हमने आपसे बोला कि आपका परिचय ये है, आप अनमोल रतन हैं, आप अनमोल हीरे हैं, आप राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। तो आपको अपनी वर्तमान में कदर करनी है, आपको अपने आप को पहचानना है कि आप कीमती कैसे हो। माता पिता से पूछो आप आपकी कीमत, आप उनकी जान हो, लेकिन यही जान बड़े होकर उनका नाम रोशन करे, उनका नाम खराब ना करे। समाज में जो भी हम लोग तरह तरह का माहौल देख रहे हैं, उस माहौल में हमारे समाज के यही बच्चे बड़े होकर, कुछ बच्चे इस उम्र में भी गलतियां करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें आत्मबोध नहीं हो पाया, यानी वो स्वयं को नहीं पहचान पाए कि हम क्या हैं। तो आपको अपने आप को पहचानना है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि मनुष्य का जीवन बी से डी तक चलता है। बी मतलब बर्थ और डी मतलब डेथ। बर्थ का मतलब जन्म, डेथ का मतलब मृत्यु। ये नाम तो सुने हैं ना आपने, जन्म और मृत्यु। तो ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ना जन्म मनुष्य के हाथ में है, ना मृत्यु मनुष्य के हाथ में है। ये एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उनके हाथों में है ये, जिसे हम भगवान कहते हैं। सब लोग अलग अलग नामों से, अलग अलग धर्म के लोग अल्लाह कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं। तो जिनके जिसमें श्रद्धा है वो उनको वो नाम दे देते हैं, लेकिन एक शक्ति कह सकते हैं हम उन्हें। तो बीच में एक बचता है सी, मनुष्य का जीवन बी से डी तक खत्म हो जाता है। तो बी पर और डी पर अधिकार नहीं है, अधिकार है मनुष्य का सी पर। सी छूट गया ना बीच में। सी का मतलब होता है चॉइस, चॉइस का मतलब होता है चुनाव, चुनाव का मतलब होता है आपने जो रास्ता पकड़ा। बच्चों ने जो रास्ता पकड़ा, कौन सा रास्ता पकड़ा? मेहनत का, ईमानदारी का, परिश्रम का, संघर्ष का, त्याग का, सहनशीलता का, धैर्य का, तो अच्छा है। और अगर लापरवाही का, इसके अपोजिट जाकर बुराई का, चोरी का, समय की बर्बादी का, आलस्य का, अगर ये रास्ता पकड़ा तो वही बड़े होकर क्या बनते हैं? चोर, डाकू, आतंकवादी, सड़कों पर घूमने वाले आवारा। और जिनका चुनाव कैसा होता है? समय के सदुपयोग का, सुबह से लेकर शाम तक का जो समय है, सबके पास 24 घंटे का समय है, उसका जो सदुपयोग करता है एक एक क्षण का, वही महापुरुष बनता है, वही महान व्यक्तित्व का बनता है, वही महामानव बनता है। आपकी पुस्तकों में बहुत सारे अच्छे अच्छे महापुरुषों के आपने नाम पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे, रोज आप पढ़ते हैं महापुरुष। जानते हो उनके नाम? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे संत ऋषि, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास जी, बहुत सारे वगैरह वगैरह। तो ये कौन है? जिन्होंने अपना चयन, अपना चुनाव बचपन में सही किया था। समझ लो आप ध्यान से, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस उम्र में अपना सही चयन किया था, तो वो महान बन गए। और जिन्होंने समय की बर्बादी की थी, वो सड़कों पर आज कैसे है? रो रहे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, शराब का, नशा का, जुआ का, सट्टा का सहारा ले रहे हैं, और परिवार उनके पूरी तरह से अस्त व्यस्त चल रहे हैं। शिकार होते हैं बच्चे, यानी आप। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पहचान बनानी है।
और पहचान आपकी क्या है, वही आपको फिर से सुनो आप, ऊपर वाले ने कुछ जिम्मेदारियां देकर हमें इस धरती पर भेजा है, कुछ जिम्मेदारियां देकर। मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य स्वयं है। लोगों को लगता है कि हमारा नसीब हमें परेशान कर रहा है। नसीब भी हम स्वयं बनाते हैं, जिसको आप भाग्य कहते हैं, जिसको आप किस्मत कहते हैं। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य तैयार होता है। जो बच्चे सुनेंगे वो अपने जीवन को संवार पाएंगे, और जो यहाँ बैठकर इधर उधर देखेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो आग्रह है कि थोड़ा सा धैर्य का परिचय दो, सुनो ध्यान से। मनुष्य कहाँ जा रहा है वो सुनो आप। जो मनुष्य को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। वो किसी एक संत ऋषि ने बताया, एक मिस्र नदी है कि वहां एक पारस का पत्थर है। तो लोगों ने सुना कि पारस का पत्थर क्या करता है। उन्हें पता चला कि लोहे को अगर पारस के पत्थर से स्पर्श करवा दो, छुला दो, टच करवा दो, तो वो लोहा सोने में बदल जाता है। पारस का पत्थर इतना मूल्यवान होता है। सबने सुन लिया, जैसे आपको सुना रहे हैं। इनमें से एक बच्चा, बड़ा कह लो, थोड़ा समझदार बच्चा, उसने सुना, उसको लगा कि अब हम वो पारस का पत्थर ढूंढेंगे। अब हम, एक के मन में जिज्ञासा जागी, तो उसने क्या किया कि एक लोहा लिया और उस नदी के किनारे वो रोज जाने लगा। किस लिए जा रहा था? पारस का पत्थर ढूंढने के लिए। पत्थर तो हजारों की संख्या में थे। तो उसने उठाया, उसमें टच किया, नहीं बना वो तो फेंक दिया, फिर उठाया, फिर टच किया, देखा कि वो लोहा पे लोहा, फिर फेंक दिया। ऐसा करते 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 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह, महीना, साल बीत गए, लेकिन वो पत्थर नहीं मिला। अब उसकी आदत में शामिल हो गया। उसको पता था कि हम ढूंढने जा रहे हैं और वही काम करना है जो इतने सालों से करता चला आ रहा था। एक दिन वही आदत पड़ गई, उठाया, टच किया, फेंका, उठाया, टच किया, फेंका। फेंकते 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 एक दिन उसकी नजर गई उस लोहे पर जो सोने में बदल चुकी थी। लेकिन तब तक वो पत्थर फेंक चुका था। किसमें? नदी में, क्योंकि इसकी आदत में शामिल हो गया था। आया, टच किया, फेंका, लेकिन जब ध्यान गया इस पर तब तक देर हो गई थी। समझना बात को। और वो पत्थर जो पारस का था वो उसके हाथ से रोज की तरह नदी में वापस फेंक गया। हाथ में उसके सोना तो आ गया, लेकिन लक्ष्य क्या था उसका? पारस का पत्थर ढूंढना, और वो भूल गया। बस रोज जो होता था वो करता चला जा रहा था, करता चला जा रहा था। प्यारे बच्चों, यही हाल हम इंसानों का हो गया है। सुबह होती है, रात होती है, दिन होता है, बनाया, खाया, सोया और काम किया और चलते बने ना। इतनी सी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत खास जिम्मेदारी लेकर ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। हर इंसान के रोने का कारण यही है कि वो अपनी शक्ति से परिचित नहीं है, वो अपने उद्देश्य से परिचित नहीं है, वो अपने ज्ञान से परिचित नहीं है। हम सबके अंदर शक्तियों का भंडार है, भंडार, सब कुछ यहाँ है, रहस्य है। हम लोग अपने दिमाग का 1% से भी कम यूज करते, और जो साइंटिस्ट हैं वो, और जो ऋषि मुनि संत महात्मा है, वो अधिकतम 3%। मतलब 97% हमारा दिमाग अभी बंद चल रहा है, और जब वो खुलेगा तो क्या नहीं हो जाएगा। उसको खोलने की आवश्यकता है। कैसे खोलोगे? उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताएंगे। आपको अपनी शक्ति से परिचित होना है, आपको अपने शक्ति के भंडार को जगाना है। और जब जगा लोगे, अभी हमने बोला कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास है, थोड़ा सा परिचय वो भी देंगे। जैसे सबसे पहला परिचय, हम एक इंसान है। इंसान वो होता है जो दूसरे के काम आता है। आज कोई किसी के काम नहीं आता है। आज इंसान ऐसा हो गया है कि दूसरे की खुशियों से उसको तकलीफ हो जाती है। वो अपनी खुशी में खुश नहीं है, वो अपने दुख में दुखी नहीं है, वो दूसरे की खुशी में दुखी है। किसी के पास गाड़ी आ गई, किसी के पास पैसा आ गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी का मकान बन गया, किसी के बच्चे की नौकरी लग गई, तो पड़ोसी को पहले आग लग जाती है, जल भुनकर उड़ जाता है। वो देखने में समझ नहीं आता है। आज मनुष्य के विचारों में राक्षस बैठा है, शरीर में नहीं। गुरुदेव ने कहा है, हमारे गायत्री परिवार के परम पिता ने, कि पहले के राक्षस तो बड़े दांतों से, बड़े नाखूनों से समझ में आते थे। आज के राक्षस मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है, वो भी विचारों के रूप में, गंदे विचारों के रूप में। तो आज बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कौन राक्षस है। राक्षस का मतलब वो है जो दूसरे का नुकसान करता है, जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है। तो आप सावधान हो जाओ, आपको सबसे सतर्क रहना है। और अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभा लिया तो भी आप फिर सुरक्षित हो जाओगे, उन राक्षसों भी सुरक्षित रहोगे जो आपके अगल बगल में होंगे। क्या जिम्मेदारियां हैं? नंबर 1,
इंसान होना है आपको। कैसा? जो दूसरे के काम आता है वो बनना है, नंबर 1। दूसरा, आप जिस परिवार में हो, जितने आपके पास रिश्ते हैं, बेटे का, बेटी का, नातिन का, नंद का, भाई का, समझ रहे हो? आप अपने दादा दादी के नाती नातिन होगे, मम्मी पापा के बच्चे होगे, और किसी की आपके घर में भाभी होगी तो उनकी नंद होगे, चाची होगी तो उनकी भतीजी होगे। कहने का मतलब जितने रिश्ते आपके पास हैं उनमें ईमानदारी होनी चाहिए।